छात्रों, आज हम रहीम के दोहे के अंतर्गत अंतिम 3 दोहों की शिक्षण पालेंगे। पिछले कालांशों में आप रहीम के दोहे के बारे में जान चुके हैं। आज हम अंतिम 3 दोहों की शिक्षण हम पालेंगे। रहीम का परिचय आप सभी जानते हैं। आपको रहीम कविवर इनका साहित्यिक परिचय आप सब जान चुके हैं। अगले स्लाइड में हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश SCERT ई लर्निंग के अंतर्गत मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा। मैं हिंदी के राज्य संसाधक, साथ ही साथ जिला प्रजा परिषद हाई स्कूल सखीनेटीपल्ली डॉक्टर BR अंबेडकर कोनसीमा जिला से आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। छात्रों, मेरे यह वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो भी मुख्य विषय बताने जा रहा हूं इनका आपके पुस्तक में लिखकर उनकी रेखांकित कर मुख्य शब्दों को जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आगे देखिए, दोहे। इन दोहे के बारे में पहला दोहा है, ध्यान से सुनिए। जो भी मैं वाचन कर रहा हूं इस संदर्भ में ध्यान से सुनने की कोशिश करें। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। इस दोहे में दोबारा आपको मैं पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। सुन लिए ना। इस दोहे में आए हुए नए शब्द और उनका शब्दार्थ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए शब्दार्थ। बड़ेन, इसका अर्थ होता है बड़ा। लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। आवे, आवे का अर्थ होता है आना, आगमन करना। ये भी इसका अर्थ होता है। अच्छा, हम यह दोहा का भावार्थ ध्यान से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। समझ लिए ना। इस भावार्थ के संदर्भ में चौथा विषय यह ध्यान दीजिए। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। अंत में देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अपना जगह
महत्व होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अपना जगह महत्व होता है। भाव समझ लिए ना। अब इस भाव से संबंध में कुछ प्रश्न आपको पूछने जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रहीम के अनुसार किसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए? प्रश्न ध्यान से सुनिए। रहीम के अनुसार किसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए? आपके सामने विकल्प ये हैं। पहला विकल्प आ, बड़े की, आ, छोटे की, ई, संपत्ति की, ई, पढ़ाई की। ध्यान से देखिए विकल्प, सही विकल्प चुनकर बताइए। बहुत ठीक बताया तुमने। जो छोटे की सही उत्तर बताया। बहुत बहुत बढ़िया उत्तर बताया तुमने। दूसरा प्रश्न में जाएंगे, ध्यान से सुनिए। यह देखिए, लघु का अर्थ है। लघु, इस दोहे में लघु का विषय बताया गया है, शब्द आया है। इस शब्द का सही अर्थ इन विकल्पों से चुनकर बताओ। आ, बड़ा, आ, छोटा, ई, लंबा, ई, मोटा। बहुत इसका सही उत्तर है आ, छोटा। लघु का अर्थ है छोटा। विकल्प आ सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न में जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने। जहां सुई की जरूरत होती है वहां डैश का कोई काम नहीं होता। जहां सुई की जरूरत होती है वहां डैश का कोई काम नहीं होता। विकल्प आपके सामने ये है। आ, पुस्तक, आ, कलम, ई, तलवार, ई, कुर्सी। बहुत ठीक सही उत्तर बताया। छात्रों, आप 3 प्रश्नों का उत्तर सही बताया है। अब अगले दोहे में प्रवेश कर लेंगे। यह दूसरा दोहा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। दोहा दूसरे बार पढ़कर सुनाता हूं। जब मैं पढ़ता हूं ध्यान से उच्चारण पर ध्यान देकर सुनने की कोशिश करें। रहीमन निज संपत्ति बिन कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। समझ लिए ना दोहा। इस दोहे में आए हुए शब्द और उनका अर्थ यानी शब्दार्थ जानेंगे। देखिए शब्दार्थ। निज, निज का अर्थ है अपना। विपत्ति माने विपत्ति, इसको संकट भी कह सकते हैं। सहाय, इसका अर्थ है सहायता। जलज, जलज का अर्थ है कमल। कमल का दूसरा अर्थ है बहुत
पंकज भी कहते हैं कमल को और राजीव भी कहते हैं। बहुत अच्छा बताया। रवि इसका अर्थ है सूर्य। रवि का अर्थ है सूर्य। अब देखिए इस दोहा का भाव हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। भाव समझ लिए ना? दूसरी बार दोहराऊंगा, ध्यान से सुनिए। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कलम को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। भाव समझ लिए ना? बहुत अति उत्तम भाव इसमें इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने बताए हैं। अब इस भावार्थ समझने के बाद आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का सही विकल्प जानकर उत्तर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तालाब सूख जाता है तो कमल को कौन बचा नहीं पाता है? विकल्प आ कीचड़, विकल्प आ सूर्य, विकल्प ई हवा, विकल्प ई चांद। तालाब सूख जाता है तो कमल को कौन बचा नहीं पाता है? आ कीचड़, आ सूर्य, ई हवा, ई चांद। बहुत अच्छा उत्तर बताया। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इस दोहे में निज संपत्ति का अर्थ क्या है? इस दोहे में निज संपत्ति का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने ये हैं, आ मित्र, आ अपना धन, ई पराया धन, ई गुरु। इस दोहे में निज संपत्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर बताया तुमने। यह है सही उत्तर, अपना धन। अपना धन सही उत्तर बताया। बहुत बढ़िया ग्रहण शक्ति आप में है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, साथ ही साथ सही उत्तर दे रहे हैं। आगे तीसरा प्रश्न में जाएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, जलज का अर्थ क्या है? जलज का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने, आ गुलाब, आ चंपा, ई कमल और ई तालाब। बहुत अच्छा। देखिए जलज का अर्थ है
तुमने सही उत्तर बताया। जलज का अर्थ होता है कमल। अब तीसरा दोहे के सेक्शन पालेंगे हम। दोहे को ध्यान से सुनिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न ओबरए, मोती मानुष चून। और एक बार सुन लीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न ओबरए, मोती मानुष चून। इस दोहे में आए नए शब्द और उनका शब्दार्थ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, शब्दार्थ देखिए। बिनु, बिनु का अर्थ होता है बगैर या बिना। सून, सून का अर्थ होता है असंभव, और दूसरा अर्थ भी बोल सकते हैं शून्य। अच्छा, इस दोहा का भावार्थ हम प्राप्त करेंगे अगली स्लाइड में। ध्यान से देखिए। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्धों में प्रयोग किया है। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्धों में प्रयोग किया है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न ओबरए, मोती मानुष चून। इस दोहे के अंतर्गत रहीम ने पानी को 3 अर्धों में प्रयोग किया है। ये क्या क्या है? ध्यान से देखिए। पहला है, पानी का पहला अर्ध मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। पानी का पहला अर्ध मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। और दूसरा में देखिए, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र यानी पानी होना चाहिए। यह पानी का अर्थ विनम्र और विनम्रता। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। रहीम कह रहे हैं, मनुष्य सदा विनम्र रहनी चाहिए, विनम्र को रखनी चाहिए। विनम्र यानी पानी रहनी चाहिए। और दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरा अर्थ देखिए, पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे, चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। बहुत बढ़िया नीति यानी नैतिक विषय इस दोहे के माध्यम से कविवर रहीम जी बता रहे हैं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे, चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता,
और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। अच्छा, भाव समझ लिए ना। ये भाव के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस दोहे में रहीम ने पानी के कितने अर्धों में प्रयोग किया है? इस दोहे में रहीम ने पानी के कितने अर्धों में प्रयोग किया है? आ 1, आ 2, ई 3, ई 4। बहुत बढ़िया उत्तर, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसका सही उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर बताया तुमने। पानी के 3 अर्धों में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। इस दोहे के अनुसार मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? इस दोहे के अनुसार मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? यह विकल्प पहला है, आ चमक, आ जल, ई विनम्रता, ई चूना। इस सारे विकल्पों में से सही विकल्प आपने गलत नहीं कहा, सही कहा, ई विनम्रता। विनम्रता सही उत्तर बताया। और आगे प्रश्न में चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस दोहे में सून शब्द का अर्थ क्या है? इस दोहे में सून शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने ये रहे, देखिए, आ चमक, आ जल, ई असंभव, ई संभव। सोचकर बताइए, सून शब्द का अर्थ क्या है? अति उत्तम जवाब बताया आपने, ई असंभव। ई असंभव सही उत्तर बताया है। छात्रों, आप बहुत बढ़िया उत्तर बताया है। इन 3 दोहों का भाव समझ लिया, ये भाव के संदर्भ में आए हुए शब्दार्थ को समझ लिए, और साथ ही साथ इसका भाव को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर सही उत्तर बताए हैं।